सुकरात कहते हैं कि महान नेताओं की पहचान कमजोरी की अनुपस्थिति से नहीं बल्कि स्पष्ट शक्तियों की उपस्थिति से होती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे उन 5 क्वालिटीज की जो हर घर के हेड में होने चाहिए। ये क्वालिटीज न केवल परिवार को एकजुट रखती हैं बल्कि उन्हें खुशहाल और सफल भी बनाती हैं। अगर ये क्वालिटीज नहीं हैं तो परिवार बिखर सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर घर में तनाव और झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों, घर की नींव मजबूत होनी चाहिए और ये नींव रखते हैं घर के हेड। एक मजबूत नींव ही परिवार को हर मुश्किल घड़ी में संभाल सकती है। एक मुखिया ही होता है जो परिवार को एक साथ जोड़े रखता है, सबकी बात सुनता है और सही डिसीजंस लेकर परिवार को आगे बढ़ाता है। शॉर्ट पॉज, उसकी समझदारी और धैर्य ही परिवार को सही दिशा में ले जाती है। लेकिन दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर घर में झगड़े होने लगते हैं और ये झगड़े धीरे धीरे बड़े विवादों में बदल जाते हैं। बात बात पर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और रिश्तों में दरार आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि परिवार में शांति और समझदारी की कमी हो जाती है? क्योंकि कई बार घर के हेड में वो क्वालिटीज नहीं होते जो एक हैप्पी और सक्सेसफुल परिवार के लिए जरूरी होते हैं। शॉर्ट पॉज, ये क्वालिटीज ही परिवार को एकजुट और खुशहाल बनाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 जरूरी क्वालिटीज के बारे में जो हर घर के मुखिया में होने चाहिए। ये क्वालिटीज न केवल परिवार को एकजुट रखेंगी बल्कि उन्हें खुशहाल और सफल भी बनाएंगी। अगर आप भी अपने परिवार को खुश और एकजुट देखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। आइए जानते हैं उन क्वालिटीज के बारे में जो आपके परिवार को खुशहाल बना सकती हैं। दोस्तों, पहला और सबसे जरूरी क्वालिटी है धैर्य, यानी पेशेंस। धैर्य एक ऐसा गुण है जो हर इंसान में होना चाहिए, लेकिन एक मुखिया के लिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कहते हैं ना, धीरज का फल मीठा होता है। जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, पर मुखिया को हर सिचुएशन में धैर्य बनाए रखना चाहिए। धैर्य से ही हम मुश्किल समय में सही निर्णय ले सकते हैं और परिवार को सही दिशा दिखा सकते हैं। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। शॉर्ट पॉज, गुस्सा एक ऐसा जहर है जो न केवल खुद को नुकसान पहुंचाता है बल्कि पूरे परिवार को भी प्रभावित करता है। एक घर चलाना आसान काम नहीं होता। इसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां और चुनौतियां होती हैं। कभी बच्चों की जिद, कभी बड़ों की फरमाइशें, कभी पैसे की तंगी, कभी रिश्तेदारों के ताने सुनने को मिलते हैं। इन सब के बीच धैर्य बनाए रखना ही एक अच्छे मुखिया की पहचान है। ऐसे में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। धैर्य से ही हम इन सभी समस्याओं का सामना कर सकते हैं और सही समाधान निकाल सकते हैं। अगर मुखिया ही घबरा जाएगा तो परिवार का क्या होगा? शॉर्ट पॉज, एक मुखिया का शांत और धैर्यवान होना बहुत जरूरी है। एक शांत और धैर्यवान मुखिया ही परिवार को सही डायरेक्शन दिखा सकता है। वह परिवार के सदस्यों को प्रेरित कर सकता है और उन्हें सही मार्ग पर ले जा सकता है। जब मुखिया शांत रहता है तो परिवार के बाकी सदस्य भी उससे इंस्पिरेशन लेते हैं और घर में शांति का माहौल बना रहता है। शॉर्ट पॉज, यह शांति ही परिवार को एकजुट रखती है और सभी को खुशहाल बनाती है। धैर्य रखने से मुश्किल परिस्थिति का भी हल निकल आता है। धैर्य से ही हम सही निर्णय ले सकते हैं और समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। जब आप शांत मन से सोचते हैं तो आपको सही रास्ता जरूर मिलता है। धैर्य से ही हम सही और गलत का फर्क समझ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। इसलिए दोस्तों, एक अच्छे मुखिया बनने के लिए धैर्य का क्वालिटी बहुत जरूरी है। शॉर्ट पॉज, धैर्य से ही हम अपने परिवार को सही दिशा दिखा सकते हैं और उन्हें खुश रख सकते हैं। याद रखिए, गुस्सा एक ऐसा जहर है जो खुद को भी खत्म कर देता है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं और परिवार को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए धैर्य रखें, शांत रहें और अपने परिवार को खुश रखें। धैर्य से ही हम अपने परिवार को खुशहाल बना सकते हैं और उन्हें सही दिशा दिखा सकते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वालिटी है सुनने की क्षमता, यानी गुड लिसनर। एक अच्छा श्रोता बनना एक कला है जो हर किसी के पास नहीं होती।
एक अच्छा मुखिया सिर्फ आदेश ही नहीं देता, बल्कि परिवार के हर सदस्य की बात को ध्यान से सुनता भी है। यह सुनने की कला ही है जो परिवार को एकजुट रखती है। जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो उसे लगता है कि आप उसकी इज्जत करते हैं, उसकी परवाह करते हैं। यह भावना रिश्तों को मजबूत बनाती है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग एक दूसरे को समय देना ही भूल गए हैं। हर कोई अपनी ही दुनिया में व्यस्त है और इस व्यस्तता में सुनने की कला कहीं खो जाती है। ऐसे में अगर घर का मुखिया भी सबकी बात ध्यान से ना सुने तो परिवार के सदस्यों को बुरा लग सकता है। यह उपेक्षा का भाव रिश्तों में दरार डाल सकता है। बच्चों की बातों को अनसुना ना करें। बच्चों के मन में कई सवाल और चिंताएं होती हैं जिन्हें वे अपने माता पिता से साझा करना चाहते हैं। हो सकता है वो कोई परेशानी झेल रहे हों और आपको बताने से हिचकिचा रहे हों। उनकी बातों को ध्यान से सुनना और समझना बहुत जरूरी है। अपने जीवन साथी की बातों को भी ध्यान से सुनें, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। यह आपसी समझ और प्रेम को बढ़ाता है। जब आप सबकी बात धैर्य से सुनते हैं तो आपको उनकी परेशानियों को समझने में मदद मिलती है और आप सही फैसला ले पाते हैं। यह धैर्य और समझदारी ही एक अच्छे मुखिया की पहचान है। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ अपनी बात कहने से ही सामने वाले का गुस्सा शांत हो जाता है और मामला सुलझ जाता है। सुनने से ही समाधान निकलता है। इसलिए दोस्तों, एक अच्छे मुखिया बनने के लिए सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि सुनना भी बहुत जरूरी है। सुनने की कला को अपनाएं और अपने परिवार को खुशहाल बनाएं। दोस्तों, तीसरा क्वालिटी है समझदारी। कहते हैं ना कि अक्ल बड़ी या भैंस। एक मुखिया के लिए तो अक्ल बहुत जरूरी है। हर डिसीजन सोच समझ कर लेना चाहिए। भावुकता में बहकर या जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। घर के छोटे बड़े हर फैसले में समझदारी की जरूरत होती है। बच्चों की परवरिश से लेकर घर के खर्चों तक हर चीज में सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। एक गलत फैसला पूरे परिवार को मुश्किल में डाल सकता है। समझदारी का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा दूसरों की बात मानें। जरूरी नहीं कि जो बात आपको सही लगे वो दूसरों को भी सही लगे, लेकिन हर बात को शांत मन से सुनें, विचार करें और फिर जो आपको सबसे सही लगे वो फैसला लें। अगर आप खुद कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें। अपने से बड़ों का अनुभव आपके बहुत काम आ सकता है। इसलिए दोस्तों, एक अच्छे मुखिया बनने के लिए समझदारी का क्वालिटी बहुत जरूरी है। दोस्तों, चौथा क्वालिटी है ईमानदारी। ये क्वालिटी सिर्फ मुखिया के लिए ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। एक मुखिया को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, चाहे वो अपने परिवार के साथ हो, रिश्तेदारों के साथ हो या फिर समाज के साथ हो। जब आप ईमानदार होते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं, आपकी बातों में वजन होता है और सबसे जरूरी बात, आपकी अपनी अंतरात्मा आपको कभी धिक्कारती नहीं है। बच्चों को बचपन से ही ईमानदारी की सीख दें। उन्हें बताएं कि झूठ बोलने से या गलत काम करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जब बच्चे आपको ईमानदार देखेंगे तो वो भी ईमानदार बनने की कोशिश करेंगे। ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा, चाहे कम ही क्यों ना हो, हमें सुकून देता है और बेईमानी से कमाया हुआ धन कभी टिकता नहीं है। इसलिए दोस्तों, एक अच्छे मुखिया बनने के लिए ईमानदारी का क्वालिटी बहुत जरूरी है। दोस्तों, पांचवां और आखिरी क्वालिटी है नेतृत्व क्षमता यानी लीडरशिप। एक अच्छा मुखिया अपने परिवार का सही दिशा में नेतृत्व करता है। वह परिवार के हर सदस्य को साथ लेकर चलता है और सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। एक अच्छे लीडर की तरह मुखिया को भी परिवार के सदस्यों की क्षमताओं को पहचानना चाहिए और उन्हें निखारने में मदद करनी चाहिए। हर किसी की बात को धैर्य से सुने, उनकी प्रतिभा को पहचाने और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें। परिवार में अगर कोई परेशानी आती है तो मुखिया को ही आगे आकर उसका हल निकालना होता है। उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि परिवार को एकजुट करके मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। याद रखिए, एक अच्छा लीडर ही अपने लोगों को सही रास्ते पर ले जा सकता है और एक अच्छा मुखिया ही अपने परिवार को खुशहाल और सफल बना सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 क्वालिटीज जो हर घर के मुखिया में होने चाहिए। अगर आप भी अपने परिवार को खुश और एकजुट देखना चाहते हैं तो इन गुणों को अपनाने की कोशिश करें। याद रखिए, एक घर ईंट पत्थर से नहीं बल्कि प्यार,
समझदारी और सम्मान से बनता है और इसकी नींव रखते हैं घर के मुखिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।